नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ शख्सियत में। आज के शख्सियत के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश के नुक्कड़ के महानायक आनंद कुमार गुप्त जी। और ये छत्तीसगढ़ के सार्थक फिल्मों के सुपरस्टार हैं। तो आइए इनसे मुलाकात करते हैं। आनंद जी, आपका हमारे शख्सियत कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। जी, माही जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया। जी। आपने फिल्मों की शुरुआत कहाँ से की? देखिए, फ़िल्मों की शुरुआत हम लोग पिछले 10 साल पहले से किए हैं। जी। और मेरी पहली फ़िल्म एजुकेशन पॉलिसी को लेके लंगड़ा राजकुमार, जी। जिसके लेखक और निर्देशक अजय आनंद जी हैं। जी। दूसरी मेरी फ़िल्म है दिव्यांगजनों को प्रोत्साहित करती हुई जी। फ़िल्म आई एम नॉट ब्लाइंड, मतलब मैं अंधा नहीं हूँ। हम्म। इसके लेखक और निर्देशक गोविंद मिश्र जी हैं। जी। मेरी एक आने वाली फ़िल्म है भी लाइफ ऑन रोड, जी। इसके भी लेखक और निर्देशक गोविंद मिश्र जी हैं। जी। यह कोविड जो अंतहीन युद्ध जो कोरोना आया कोरोना आया था। था, उसके ऊपर है। जी। और इस समय अभी जो मेरी फ़िल्म है रिलीज पे है, जी। वो है प्रयोग। जी। हाँ, इसके निर्देशक गोविंद मिश्र जी हैं। आप किन किन तरह के फिल्म बनाते हैं? देखिए, मैं आपको एक-एक फ़िल्म का आपको मैं बताता हूँ। जी। लंगड़ा राजकुमार। जी। लंगड़ा राजकुमार एक ऐसे दिव्यांग व्यक्ति की कहानी है। जी। एक छोटा बच्चा है और उसका बाप जो है गरीब है ना? जी। चिमटा, उसका रोल मैं प्ले किया हूँ। अच्छा। आज आप जानते हैं कि हमारा जो देश है, जी। इसमें करीब 140 करोड़ लोग रहते हैं। जी। लेकिन देश का जो एक बड़ा वर्ग है वो गाँव में रहता है। जहाँ गांव में थोड़ी गरीबी होती है, एजुकेशन का अभाव होता है। जी। क्योंकि इस समय जो हमारा देश है, यहाँ पे लगभग हर जगह स्कूल है। जी। तो थोड़ा ये कहानी पीछे की है, थोड़ा बिहार की पृष्ठभूमि पे है। जी। और आप सब लोग जानते हैं कि अभी भी अमीरी और गरीबी के बीच में खाई है। एक बहुत बड़ा जो वर्ग है, वो नहीं चाहता कि गरीब के बच्चे पढ़ें। जी। तो उसी पे आधारित यह फिल्म है। एक छोटा बच्चा है, हैंडीकैप्ड है, बाप गरीब है और पढ़ना चाहता है, उसकी माँ नहीं है। जी। तो जो लोग हाशिए पे चले गए हैं, जो गरीबी में जी रहे हैं, जी। तो ऐसे भी बच्चे जो हैं उनको पढ़ने का अधिकार है। तो उस फिल्म में अपने बच्चे को पढ़ाने का संघर्ष करता हूँ। जी। उसमें गांव में सरपंच और मुखिया होते हैं, वो नहीं चाहता कि मेरा बच्चा पढ़े। जी। तो इस फिल्म का एक टैगलाइन है कि एजुकेशन इज आवर बर्थ राइट, फाइट फॉर एजुकेशन। शिक्षा प्राप्त करना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का यह संदेश है जी। कि शिक्षा प्राप्त करना हमारा अधिकार है और हमको उसके लिए लड़ाई करना है, करना चाहिए। तो इसी पर आधारित यह फिल्म है। यह जो फिल्म है इस समय एमएक्स प्लेयर, फोनफ्लिक्स, हंगामा प्ले, वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल, सारे ओटीटी पे आप देख सकते हैं। देश विदेश के कई फिल्म फेस्टिवल में इस फिल्म ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म है, दिल को छूने वाली फिल्म है। आप देखेंगे इस फिल्म को तो आपको रुला देगी। आप मदारी आर्ट्स यूट्यूब में भी जाकर देख सकते हैं। तो ये है लंगड़ा राजकुमार। जी। आप फिल्मों के अलावा नुक्कड़ नाटक भी करते हैं जी। उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, क्या है, मेरी जो शुरुआत हुई है कला की, थोड़ा हम लोग पीछे चलते हैं। जी। अभी छत्तीसगढ़ प्रदेश का जो रामानुजगंज बलरामपुर जिला है, जी। वहाँ एक गांव है लोधा और बगल में है रामचंद्रपुर। वहीं से मेरा बचपना बीता है। तो मैं सबसे पहले रामलीला करता था। हाँ, फिर जब पढ़ाई के दौरान मैं अंबिकापुर आया तो फिर मैं यहाँ इप्टा से जुड़ गया। और उसके बाद मैं स्कूल ऑफ एक्टिंग नई दिल्ली और फिर मुंबई चला गया। जी। तो जिन दिनों मेरा संघर्ष चल रहा था, उन दिनों एड्स जो बीमारी है, वो बहुत आई थी। और देश के लोगों को बहुत अवेयर करने की ज़रूरत है कि वास्तव में एड्स क्या है, कैसे है। तो मुंबई में रहते हुए हमारे मित्र अजय आनंद और बहुत सारे लोगों ने मिलके सबसे पहले मुंबई में एड्स की जानकारी का प्रचार प्रसार हम लोगों ने नुक्कड़ नाटक के द्वारा किया। चूँकि उससे पहले भी मैं नुक्कड़ नाटक दिल्ली में, अंबिकापुर में भी थोड़ा बहुत किया हुआ था। और वहाँ पे हम लोग ने नुक्कड़ नाटक किया। और ये वर्ष 1997-98 की बात है। और आज करीब 26 साल हो गया। इस 26 सालों में एड्स की जानकारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, फॉरेस्ट, ऐसा 50 से ज़्यादा विषय, 1000 से ज़्यादा कलाकार और 22,000 से ज़्यादा नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में हमने किया है। और करोड़ों लोगों को अपना संदेश दे चुके हैं। ये है पूरा नुक्कड़ नाटक की कहानी। आप सिनेमा और नुक्कड़ नाटक के अलावा आपको किस में रुचि है? और दोनों में रुचि है। वास्तव में क्या है कि मैं एक कलाकार हूँ।
और कला के माध्यम से मैं समाज को क्या दे सकता हूँ। तो पहले इस काम को हम नुक्कड़ नाटक के द्वारा करते थे, अब इस काम को मैं फिल्मों के द्वारा सिनेमा करता के हूँ। जरिए। और इसीलिए मेरी जितनी भी फिल्में हैं, मैंने आपको नाम बताए, उसके साथ उसके अलावा भी एक एक 1.5 घंटे की बहुत सारी फिल्में हैं मेरी, जिसमें रामानुजगंज एक आवाज़ है, पैट्रियोटिक है, देशभक्ति उसके ऊपर है। आज़ादी का जब 75 साल पूरा हुआ था तो उसमें सरस्वती शिशु मंदिर अंबिकापुर के छात्र छात्राओं के साथ हमने बनाया है। और उसका संदेश यह है कि वास्तव में देशभक्ति किसे कहते हैं। हाँ, उसका संदेश है। अभी देश के माननीय प्रधानमंत्री जी जो पिछले 10 साल में जो काम किए हैं, उनके कार्यों पर आधारित, छत्तीसगढ़ शासन की योजनाओं पर आधारित मोदी है तो मुमकिन है, इसको भी कई लाख लोग देख चुके हैं। तो मेरा काम है कला के द्वारा समाज को कुछ न कुछ देना। तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्री है, 1 दर्जन से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्री फिल्में हैं, करीब 50 से ज़्यादा छोटी छोटी लघु फिल्में हैं। तो मैं कला के माध्यम से नुक्कड़ नाटक, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, शॉर्ट फिल्म, फीचर फिल्म, इसके द्वारा मैं समाज को कुछ देना चाहता हूँ। वो है। जैसे आनंद जी, आप शासन की योजनाओं पे आप बहुत सारी फिल्में बनाते हैं। हाँ। और समाज को कुछ संदेश देने वाली फिल्म बनाते जी हैं। जी। तो आप समाज को या आज की युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हम जो कलाकार हैं, शासन की योजनाओं पे मैं फिल्में क्यों बनाता हूँ, नुक्कड़ नाटक क्यों करता हूँ। देखिए, एक तरफ है सत्ता, शासन, और एक तरफ है आम जनता। तो हम कलाकार शासन और जनता के बीच की कड़ी है। हाँ, नुक्कड़ नाटक देखिए क्या है कि आज सैटेलाइट का युग है, तो बड़े बड़े होर्डिंग, सैटेलाइट ये गांव तक पहुंचता नहीं है। तो नुक्कड़ नाटक के द्वारा हम लोगों के सामने होते हैं और सामने जाके बताते हैं कि शासन की क्या योजना है। उससे जो ग्रामीण लोग हैं लाभान्वित होते हैं। चूँकि अब तो घर घर मोबाइल है, लगभग सब लोग के पास पहुंच रहा है। तो ये हम जो शासन की योजना है या जो जनहित के मुद्दे हैं वो हम जनता तक पहुंचाते हैं। अब मैं आपको थोड़ा कुछ फिल्मों के बारे में भी बता दूं। हम लोग लंगड़ा राजकुमार की चर्चा कर रहे थे, अब मैं दूसरी फिल्म आई एम नॉट ब्लाइंड के बारे में बताना चाहता हूँ। हमारा जो देश है, इस देश में करीब करीब 5 करोड़ से ज़्यादा लोग दिव्यांग हैं, अलग अलग कैटेगरी में। और पहले जो दिव्यांगजनों की कैटेगरी थी वो सिर्फ 7 कैटेगरी में हुआ करती थी, और अब दिव्यांगों की जो कैटेगरी है वो करीब 21 हो गया। और पहले हम उनको ना अंधा, लंगड़ा, लूल्हा शब्द इस्तेमाल करते थे, जो कि अच्छा नहीं था। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी 2016 में इस तरह के जो लोग हैं इनको दिव्यांग जन जैसा एक अच्छा शब्द, सम्मान सूचक शब्द उन्होंने दिया। अभी जो दिव्यांग की कैटेगरी होती है उसमें 3rd जेंडर को भी जोड़ लिया गया है। इसमें देखिए, मान लीजिए कि आप सुन नहीं सकते तो आप समझ सकते हैं, आप अगर समझ नहीं सकते तो सुन सकते हैं। आप मान लीजिए कि आपका एक हाथ नहीं है तो भी आप जी सकते हैं, एक पैर के बिना भी जी सकते हैं। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि आप आँख से देख नहीं सकते। आप 10 सेकंड के लिए आंख बंद करके देखिए तो अभी यहाँ जो ग्रीनरी दिख रहा है ये आपको सब ब्लैक दिखेगा। हाँ, तो समझिए कि कितना वो कष्ट में रहता होगा। तो इसीलिए हमने जो फिल्म बनाई है आई एम नॉट ब्लाइंड, ये दिव्यांगों की सबसे कठिन श्रेणी है। इसमें व्यक्ति को कुछ पता ही नहीं है कि ब्लैक क्या है, व्हाइट क्या है, कलर क्या है, दुनिया कैसा है, जमाना। हम यहाँ अपनी खुली आंखों से भी गार्डन देख रहे हैं कि खूबसूरत जगह है, लोग टहल रहे हैं, लेकिन एक अंधा आदमी कुछ नहीं देख सकता। तो एक ब्लाइंड पर्सन भी IAS कलेक्टर बन सकता है। तो ये हमने उस फिल्म में बताया। बहुत सुंदर फिल्म है। अमेरिका और देश के कई जगह फिल्म फेस्टिवल में ये इस फिल्म को समायोजन किया गया और बहुत सारे पुरस्कार भी मिले हैं। बहुत खूबसूरत फिल्म इसमें गोविंद जी ने इसको बनाया है, बहुत मैसेज वाली फिल्म है। और इस फिल्म को आप वीनस कंपनी के YouTube पे देख सकते हैं, MX गोल्ड पे देख सकते हैं, और लगभग सभी प्लेटफॉर्म पे आप इस फिल्म को देख सकते हैं। और एक चीज़ इसमें और आपको बताना चाहता हूँ मैं कि हमारे देश में इस समय आधे दर्जन से ज़्यादा लोग हैं जो ब्लाइंड हैं और IAS ऑफिसर हैं। देश के पहले ब्लाइंड IAS ऑफिसर श्रीमान कृष्ण गोपाल तिवारी हैं, मध्य प्रदेश कैडर के हैं, उनसे भी हम मिले हैं। देश की पहली ब्लाइंड महिला जो हैं
वो इस समय त्रिवेंद्रम केरल में है। प्रांजल पाटिल मूलतः महाराष्ट्र के रहने वाली हैं, उनसे भी हम लोग मिलने गए थे। तो ये जो फिल्म है यह बहुत ही दिव्यांगजनों को प्रोत्साहित करती हुई फिल्म है। जी बिल्कुल। एक फिल्म है हम लोग की जो अभी जल्द रिलीज होगी, उसका नाम है लाइफ ऑन रोड। आप सब लोग जानते हैं कि जब कोविड आया इस देश में 2019-20 के आसपास, तो कैसे हम लोग 15-15 दिन, एक महीना, 2-2, 3-3 महीना हम लोग घर के अंदर रहते थे। लोग पैदल चल के आते थे। तो उसी पे आधारित यह फिल्म है कि छत्तीसगढ़ का एक मजदूर, एक व्यक्ति दिल्ली जैसे शहर में कमाने जाता है, उसकी वाइफ साथ में है। लेखक निर्देशक गोविंद मिश्र जी की बेहतरीन फिल्म है, बहुत जल्द आएगी। संध्या मानिकपुरी इसमें हीरोइन है, बहुत अच्छा उन्होंने काम भी किया है। तो दिल्ली से अंबिकापुर छत्तीसगढ़ तक 1200 किलोमीटर का सफ़र, ये दोनों कैसे पैदल चलते हैं। उसमें उसकी वाइफ जो है, जो संध्या ने रोल प्ले किया है, वह प्रेग्नेंट है, रास्ते में डिलीवरी होता है, और जितनी घटनाएं उस समय आप देखी होंगी उसमें बहुत सारी चीज़ें इसमें फिल्मों में दिखाया गया है। इन दोनों के फिल्मों के अलावा और कौन कौन सी फिल्में आई हैं? अभी एक फिल्म हम लोग इन दिनों पिछले 1 महीने से हम लोग उसका प्रचार कर रहे हैं। उस फिल्म का नाम है प्रयोग। हाँ, प्रयोग एक ऐसी फिल्म है जो देश की वर्तमान दशा और दिशा पर आधारित है। आप सब जानते हैं कि आज़ादी के 77 साल हमने पूरा कर लिया, और इस 77 सालों में हमारे देश के जितने प्रधानमंत्री हुए, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी। अभी मैं 1 हफ्ता पहले दिल्ली में था, और दिल्ली में एक प्रधानमंत्री संग्रहालय है, आप कभी जाएं तो ज़रूर देखें। देश के युवाओं को भी मैं चाहता हूं कि आप वहां दिल्ली जाएं तो आप प्रधानमंत्री संग्रहालय जाएं, तो देश के सभी प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल, उनका विचार, उनके फोटो, उनका तस्वीर, उनका जीवनी आपने देखने को मिलेगा। तो 77 सालों में आज़ादी के बाद हमारे देश ने खूब तरक्की किया है। आज देखिए, इस समय हम लोग एक खूबसूरत गार्डन में बैठे हैं। अंबिकापुर 10 साल पहले ये नहीं था। आज का रोड, सड़क, पुल, पुलिया, हाईवे, एक से एक रोड है। हाँ, आप समझिए कि एक दिन में अंबिकापुर से अब हम लोग दिल्ली पहुंच जाते हैं। हाँ, आप बनारस या इलाहाबाद जाइए, और वहाँ से जब आप एक्सप्रेसवे पकड़ेंगे तो वहाँ से 5 घंटा 6 घंटा में आप दिल्ली पहुँच सकते हैं। तो कुल मिला के हमारा देश बहुत तरक्की किया है, लेकिन उसी गति से हमारे देश में आज चोरी, डकैती, गुंडागर्दी, बलात्कार, हत्या, आतंकवाद, नक्सलवाद आप रोज सुनेंगे कि यहाँ पे हो गया। छत्तीसगढ़ में रोज नक्सली गतिविधि हो रहा है, रोज क्राइम हो रहा है पूरे देश में, तो उसी गति से बढ़ी है। तो हमारी रिसर्च टीम ने ये पाया कि जिस गति से हम विकास किए हैं, उसी गति से अंदरूनी ताकतें बढ़ी हैं। आप देख सकते हैं कि अंदरूनी ताकतें जब हावी होती हैं, बांग्लादेश का आप उदाहरण देख सकते हैं कि किस तरह वहाँ से प्रधानमंत्री को भागना पड़ा, और इस समय वो इंडिया में है। खैर, वो अलग मैटर है। तो मैं विषय फिल्म पे आता हूँ। तो देश की जो वर्तमान दशा और दिशा है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जो विचार थे, है ना, उनका विचार ये था कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी इसे अपना समझे। उनका विचार ये था कि अमीरी और गरीबी में भेदभाव न हो। हाँ, और वो चाहते थे कि लोक नियुक्त तंत्र हो। हाँ, हमें सुराज नहीं स्वराज चाहिए। इन्हीं सब विषयों को लेकर गांधी के विचारों पर आधारित यह फिल्म है प्रयोग, जो कि बहुत जल्द आप देख सकेंगे। यह एक सार्थक सिनेमा का यह एक अद्भुत सिनेमा है, और आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कैसी फिल्म है। जी आनंद जी, आप आगे भविष्य की क्या योजनाएं हैं? देखिए, भविष्य में तो मैं कलाकार हूँ, तो मैं हमेशा कला के माध्यम से ही लोगों को संदेश देना चाहता हूँ, समाज को कुछ देना चाहता हूँ। माध्यम नुक्कड़ नाटक हो सकता है, कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म हो सकती है, लघु फिल्म हो सकती है, फीचर फिल्म हो सकती है, लेकिन मेरा यही रहेगा। मैं कुछ ज़रा डॉक्यूमेंट्री फिल्मों के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। वैसे तो बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री फिल्में हैं, लेकिन इस समय 2 डॉक्यूमेंट्री फिल्म हमारी है। एक है अभी सरगुजा लोकसभा के जो सांसद हैं माननीय चिंतामणि महाराज जी, उनके पूज्य पिताजी श्री रामेश्वर गहिरा गुरु। यह जो पूरा जो क्षेत्र है छत्तीसगढ़ सहित झारखंड और आसपास के इलाकों में कई लाख उनके भक्त हैं। कई जगह उनके मंदिर बना हुआ है।
कैलाश गुफा में यहाँ मेला लगता है। जी। उन्होंने संस्कृत विद्यालय खोला हुआ है। वो एक महान संत है। उस महान संत जो है उनके ऊपर एक करीब 72 मिनट की डॉक्यूमेंट्री है। निर्देशक गोविंद मिश्रा जी की डॉक्यूमेंट्री है। मदारी आर्ट्स ने उसे बनाया है माननीय चिंतामणि महाराज जी के मार्गदर्शन और सहयोग से। वो भी बहुत जल्द देखने को मिलेगा। तो उनके पूरा जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक और उनका क्या संदेश है वो उस डॉक्यूमेंट्री में शामिल है। इस समय हम लोग छत्तीसगढ़ प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर भी एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं। और इस डॉक्यूमेंट्री का संदेश यह है कि कैसे एक छोटे से गांव जसपुर के कुनकुरी के बगल में एक छोटा सा गांव है बगिया, वहाँ एक साधारण और किसान परिवार का एक लड़का जन्म लेता है और कैसे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और देश के 100 पावरफुल लोगों में वो शामिल है। इसके अलावा अभी जो हम लोग की डॉक्यूमेंट्री फिल्म आएगी अंबिकापुर में महिलाएं ऑटो चलाती हैं, उनके ऊपर लाइफ इन ऑटो एक डॉक्यूमेंट्री है, वो आप देख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे बहुत सारे कुछ इस तरह का काम होता है जो बहुत ही अकल्पनीय है। जैसे यहाँ पे डॉग शेल्टर है कि लोग कुत्ते को मार देते हैं, जहर दे देते हैं, डंडा, तो उनको लेकर डॉग शेल्टर यहाँ पे चलाए जाते हैं। उसके ऊपर हमें एक डॉक्यूमेंट्री आ रही है। यहाँ पे स्नैक मैन है, हाँ, वो सांप और बहुत सारे ऐसे जो जानवर हैं, पशु हैं, गाय हैं, इनका वो देख रेख करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे जो सब्जेक्ट हैं उस पर हम लोग डॉक्यूमेंट्री कर रहे हैं। तो आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए क्या है कि कला और सिनेमा के एक ऐसा माध्यम है कि हम किसी भी सिनेमा के द्वारा देश और दुनिया के करोड़ों लोगों को संदेश दे सकते हैं। नुक्कड़ नाटक के द्वारा लाखों लोगों को दे सकते हैं। फीचर फिल्म के द्वारा, डॉक्यूमेंट्री के द्वारा भी हम संदेश देना चाहते हैं। तो देश के समस्त देशवासियों को मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि हम लोग की जो सार्थक और संदेशपरक फिल्म है, डॉक्यूमेंट्री है, लघु फिल्में हैं, आप उसको देखिए और दूसरों को भी संदेश दीजिए। आप जहाँ कहीं भी हैं, प्रयोग का भी हम लोग का एक संदेश है कि आप जहाँ कहीं भी हैं आवाज़ उठाना शुरू कीजिए। जब आप बोलेंगे और देश के हम लोग लाखों लोग, करोड़ों लोग जब एक साथ जब बोलेंगे, देश हित में आप काम कीजिए, समाज हित में काम कीजिए। आप जितना कर सकते हैं उतना आप कीजिए और देश हित में आप काम कीजिए। तो इससे हमारे समाज का, देश का, खुद का विकास होगा। तो आज आपने मुझे इस विशेष एपिसोड में बुलाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को भी प्रणाम। जी, आपने अपना कीमती समय निकाल के हमें समय दिया है और जानकारियाँ दी इतनी सारी, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में मिलेंगे किसी नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।